नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल पे। तो हाल ही में अभी जो है टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 में जो होना था वो जो है संपन्न हुए हैं। तो इसका जो है विश्लेषण आज हम करेंगे। चलिए देखते हैं ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020-21। ठीक है, ओलंपिक खेलों के बारे में। ओलंपिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं की विशेषता वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में अग्रणी है, जिसमें दुनिया भर के हजारों एथलीट विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। ओलंपिक खेलों को दुनिया की सबसे प्रमुख खेल प्रतियोगिता माना जाता है, जिसमें 200 से अधिक राष्ट्र जो है भाग लेते हैं। ठीक है, ओलंपिक खेलों को आमतौर पर हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। 4 साल की अवधि में हर 2 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच बारी बारी से। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक ओलंपिया ग्रीस में आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेलों से प्रेरित है। ठीक है, आगे देखते हैं। बैरन पीरे डी कॉबर्टिन ने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) की स्थापना की, जिससे 1896 में एथेंस में पहला आधुनिक खेल हुआ। IOC ओलंपिक आंदोलन का शासी निकाय है, जिसकी संरचना और अधिकार को परिभाषित करने वाले ओलंपिक चार्टर हैं। निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में IOC प्रत्येक खेलों के लिए मेज़बान शहर चुनने के लिए जिम्मेदार है और ओलंपिक चार्टर के अनुसार खेलों का आयोजन और फंडिंग करता है। कई ओलंपिक अनुष्ठान और प्रतीक हैं, जैसे ओलंपिक ध्वज और मशाल, साथ ही उद्घाटन और समापन समारोह। ठीक है, प्रत्येक घटना में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वालों को ओलंपिक पदक प्राप्त होते हैं। इसमें कौन कौन से पदक मिलते हैं? स्वर्ण, रजत और कांस्य, मतलब गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, आगे देखते हैं। ओलंपिक प्रतीक। ओलंपिक प्रतीक, जिसे ओलंपिक रिंग के रूप में जाना जाता है, में 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले होते हैं। कैसे होते हैं? 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इस तरह होते हैं। और 5 बसे हुए महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका एक महाद्वीप माना जाता है, एशिया, यूरोप और ओशिनिया की एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, वलयों का रंगीन संस्करण। नीला, ये जो है नीला रहेगा। फिर नीला, पीला, इसको मान लीजिएगा, पीला इसमें जो है बहुत वैसा है नहीं। और काला, लाल और सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद मैदान के ऊपर ओलंपिक ध्वज बनाता है। इन रंगों को इसलिए, यहाँ जो है हरा और लाल है, यहाँ पे सफ़ेद नहीं था। ठीक है, इन रंगों को इसलिए चुना गया क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रीय ध्वज पर उनमें से कम एक रंग था। ठीक है, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर 32 ओलंपियाड के खेल और टोक्यो 2020 के रूप में ब्रांडेड 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है, जिसमें 21 जुलाई को कुछ प्रारंभिक कार्यक्रम शुरू हुए हैं। तो इनका वलयों का रंग क्या था? ब्लू,
येलो, ब्लैक, ये 3 ऊपर रहते हैं और फिर जो है ग्रीन और रेड होते हैं। ठीक है, ये ऐसे होते हैं। ठीक है। 7 सितंबर 2013 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में 125वें आईओसी सत्र के दौरान टोक्यो को मेज़बान शहर के रूप में चुना गया था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, ये मेज़बान शहर कौन था इसका, तो टोक्यो था। ठीक है। मूल रूप से 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक होने वाला था। इस आयोजन को मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। ओलंपिक खेलों के इतिहास में ऐसा पहला उदाहरण है। पिछले खेलों को रद्द कर दिया गया था लेकिन पुनर्निर्धारित नहीं किया गया। ठीक है। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक ओलंपिक के पूरा होने के 16 दिन बाद 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक है। तो मतलब जो है ये आने वाला जो 24 अगस्त है और 5 सितंबर तक के जो है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो है ये हो गया और उसके बाद फिर जो है ये किया जाएगा। ठीक है। टोक्यो 1964 ग्रीष्मकालीन, साप्पोरो 1972 शीतकालीन, नागोनो 1998 शीतकालीन। खेलों के बाद 2020 के खेल जापान में होने वाले चौथे ओलंपिक खेल हैं। 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करने वाला टोक्यो एशिया का पहला शहर है। ठीक है। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में 2018 शीतकालीन ओलंपिक के बाद और बीजिंग चीन में 2022 शीतकालीन ओलंपिक से पहले 2020 के खेल पूर्वी एशिया में होने वाले लगातार 3 ओलंपिक खेलों में से दूसरे हैं। 2020 के खेलों ने नई प्रतियोगिताओं की शुरुआत की और उन प्रतियोगिताओं को फिर से शुरू किया जो एक बार आयोजित की गई थी लेकिन बाद में हटा दी गई। नए लोगों में 3x3 बास्केटबॉल, फ्री स्टाइल, BMX और कई मौजूदा खेलों में मिश्रित लिंग टीम इवेंट शामिल हैं। साथ ही पुरुषों के लिए मेडिसिन साइकिलिंग की वापसी और महिलाओं के लिए एक ही इवेंट की शुरुआत शामिल है। नई IOC नीतियां मेज़बान आयोजन समिति को सिर्फ एक खेलों के लिए ओलंपिक कार्यक्रम में नए खेल जोड़ने की अनुमति देती है। जापानी ओलंपिक समिति द्वारा जोड़े गए विषयों में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, खेल चढ़ाई, सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग शामिल हैं, जिसमें से अंतिम 4 ओलंपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो अंतिम 4 में कौन कौन हो गए, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, खेल चढ़ाई और कराटे। ठीक है। आगे देखते हैं। उद्घाटन समारोह 23 जुलाई 2021 को टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इसमें राष्ट्रों की पारंपरिक परेड शामिल थी। सम्राट नारुहितो ने औपचारिक रूप से खेलों की शुरुआत की और मसाल रिले के अंत में जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका द्वारा ओलंपिक कढ़ाई को जलाया गया। ठीक है। ओलंपिक खेल टोक्यो 2020-21 इसका जो है स्लोगन क्या था, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मसाल रिले का नारा जो है क्या था, होप लाइट्स आवर वे। ठीक है, होप लाइट्स आवर वे। ठीक है। प्रतीक 2020 ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए आधिकारिक प्रतीक आसाओ टोकोलो द्वारा डिजाइन किए गए थे, जिन्होंने एक राष्ट्रव्यापी डिजाइन प्रतियोगिता जीती थी। यह एक इंडिगो रंगीन चेकरबोर्ड पैटर्न में एक अंगूठी का रूप लेता है। डिजाइन एक परिष्कृत लालित्य और परिष्कार व्यक्त करने के लिए है, जो जापान का उदाहरण देता है। ये यहाँ पे जो है 2 बार हो गया है। ठीक है। चेकर डिजाइन सुमोयो नामक पैटर्न जैसा दिखता है। आगे देखते हैं। शुभंकर क्या था, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर मिराइटोवा। ये क्वेश्चन बनता है कि शुभंकर क्या रहा। ठीक है। मिराइटोवा है, जो खेलों के आधिकारिक प्रतीक से प्रेरित ब्लू चेकर्ड इचिमात्सुमोयो
पैटर्न वाला एक चित्र है। जापानी कलाकार रियो तानिगुची द्वारा बनाया गया। मिराइटोवा का नाम भविष्य और अनंत काल के लिए जापानी शब्दों के नाम पर रखा गया है। सोमाइटी 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आधिकारिक शुभंकर है। सोमाइटी का नाम सोमियोसिनो के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रकार का चेरी ब्लॉसम है। सोमिटी का नाम अंग्रेजी वाक्यांश सो माइटी को भी दर्शाता है। ठीक है। ओलंपिक खेलों 2020-21 में पहली बार बरमूडा, फिलीपींस और कतर ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। बुर्किना फासो, सैन मैरिनो और तुर्कमेनिस्तान ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। सैन मैरिनो पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। कोकोना हिराकी ने 12 साल और 343 दिनों की उम्र में 59.04 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ महिला पार्क स्केटबोर्डिंग में रजत पदक जीता। वह अब तक की सबसे कम उम्र की जापानी ओलंपिक पदक विजेता भी बनी। ठीक है। 13 साल और 330 दिनों में मोमिजी निशिया ने उद्घाटन महिला स्केटबोर्डिंग स्ट्रीट प्रतियोगिता जीती। वह टोक्यो में और जापान के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थीं, जिन्होंने स्वर्ण के लिए अपने 5वें और अंतिम रन में 15.26 अंकों के साथ स्कोर किया। ठीक है। टोक्यो में भारत का देख लेते हैं हम लोग। भारत 1920 के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के हर संस्करण में दिखाई दिया है। हालांकि इसने पेरिस में 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी आधिकारिक शुरुआत की। राष्ट्र ने 2020 के खेलों में 18 खेलों में 124 प्रतियोगिताओं के अपने सबसे बड़े दल को भेजा। आज तक 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1920 में पहली बार नियमित ओलंपिक उपस्थिति के बाद से भारत के लिए सबसे सफल खेल है, जिसमें भारतीय ओलंपियन ने 7 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह हैं। टोक्यो 2020 के समापन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन हैं? बजरंग पुनिया। ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020-21 इंडियन मेडलिस्ट्स। ठीक है। तो इंडियन प्लेयर कौन है, गेम्स उनके क्या रहे और मेडल कौन कौन है? नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स भाला फेंक गोल्ड, बजरंग पुनिया कुश्ती 65 वर्ग किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। रवि कुमार दहिया कुश्ती, ये भी 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक। पुरुषों की हॉकी टीम, हॉकी गेम रहा है इनका, और कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक। पुसरला वी सिंधु मतलब पीवी सिंधु बैडमिंटन इनका खेल है और कांस्य पदक इन्होंने जीता। मीराबाई चानू सैखोम भारोत्तोलन में रजत पदक। ठीक है। आगे देखते हैं। नीरज जो भी प्लेयर रहे हैं इंडिया के, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पुरुषों की भाला जीत भारत के लिए एथलेटिक्स में ऐतिहासिक पहला ओलंपिक स्वर्ण, देश का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण का दावा किया। ठीक है। 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहली ओलंपिक उपस्थिति के बाद से यह भारत का पहला एथलेटिक्स पदक भी था। चेक गणराज्य के जैकब वाडलेज ने रजत और साथी चेक विटेस्लाव वेस्ली ने पोडियम पूरा करने के लिए कांस्य पदक जीता। पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने नियाज़बेको डौलेट को कजाकिस्तान के हैं 8-0 से हराया। ठीक है। रवि कुमार दहिया, भारत के इक्का दुक्का पहलवान रवि कुमार दहिया ने रचा इतिहास। ठीक है।
रवि दहिया ने रजत पदक हासिल किया है। उन्हें फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम के फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के मौजूदा विश्व चैंपियन जाउर उगेव ने 4-7 से हराया था। ठीक है। पुरुषों की हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपनी लाठी से इतिहास रच दिया, क्योंकि उन्होंने जर्मनी को 5-4 से हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। भारत के लिए पदक की तलाश 41 साल के इंतजार के बाद समाप्त हुई है, क्योंकि पुरुषों ने हर क्वार्टर में जर्मनी को एक उच्च स्कोरिंग में मैच में हरा दिया। ठीक है। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2 और हरमनप्रीत, हार्दिक, रुपिंदर पाल सिंह ने 1-1 गोल किया। आगे देखते हैं लवलीना बोरगोहेन के बारे में। असम की 23 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। पुसरला वी सिंधु। स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर आज इतिहास रच दिया। ठीक है। सिंधु ने महिला एकल वर्ग में सीधे गेम में चीन की ही बिंगजियाओ को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। उन्होंने फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हारने के बाद 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। मीराबाई चानू के बारे में देख लेते हैं। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिला 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। चीन की झुई होऊ ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 210 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। होई जियो ने स्नैच में 94 किलोग्राम में एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है। भारत में पहली बार टोक्यो ओलंपिक में क्या हुआ, भवानी देवी 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर हैं। ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने पहले ओलंपिक सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया, लेकिन कांस्य पदक के मैच में वे ग्रेट ब्रिटेन से हार गए। पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला बनी और सुशील कुमार के बाद केवल दूसरी भारतीय एथलीट बनी जिन्होंने 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीते। उन्होंने दोनों ओलंपिक में रजत जीता। अदिति अशोक गोल्फ में भारत के पहले ओलंपिक पदक से चूक गईं। टोक्यो खेलों में चौथे स्थान पर रहीं। पोडियम स्वीप क्या होता है देख लेते हैं। पोडियम स्वीप वह जगह है जहां एक टीम या राष्ट्र पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है, जैसा कि ओलंपिक में और सभी उपलब्ध पदक जीतता है, जिन्हें पोडियम समारोह द्वारा मान्यता प्राप्त है। पोडियम स्वीप क्या है, ये जैसे ये है। ठीक है। तो ये ऐसे होता है, यहाँ पे जो है गोल्ड वाला होता है, बाकी यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर वाले जो है होते हैं। ठीक है। मतलब सिल्वर और ब्रॉन्ज वाले। ठीक है। आगे देख लेते हैं। एथलेटिक्स इवेंट क्या रहा, महिला 100 मीटर। टीम जमैका गोल्ड एलन थॉम्सन हेरा, सिल्वर सैली एन फ्रेजर और प्राइज। ब्रॉन्ज किसने जीता, सेरिका जैक्सन ने। फिर सेकंड स्पोर्ट क्या है, साइकिलिंग है। महिलाओं की क्रॉस कंट्री माउंटेन बाइकिंग। टीम स्विट्जरलैंड। गोल्ड किसने जीता, जोलांडा नेफ। सिल्वर किसने जीता, सीना फ्री ने। ब्रॉन्ज किसने जीता, लिंडा एंदरगैंड ने। ठीक है। ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020-21 मेडल समरी। रैंक, पहली रैंक किसकी है, यूनाइटेड स्टेट्स की। गोल्ड इसके पास कितने हैं, 39। सिल्वर 41, ब्रॉन्ज 33 हैं। टोटल 113 जो है इनके पास मेडल्स हैं। सेकंड रैंक पे चाइना है, जिसके पास गोल्ड 38, सिल्वर 32, ब्रॉन्ज 18 और टोटल 88। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसके पास स्वर्ण पदक 27, रजत पदक 14 और कांस्य पदक 17 हैं। टोटल
58 हो गए। चौथे रैंक पे कौन है? ग्रेट ब्रिटेन, 22 गोल्ड, 21 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज, टोटल 65। पाँचवें नंबर पर रसिया है, 20 गोल्ड के साथ, 28 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 71। ठीक है। 48वें रैंक पर अपना प्यारा भारत रहा और गोल्ड कितने हैं? 1, सिल्वर कितने? 2 और जो है ब्रॉन्ज कितने हैं? 7। ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों ने अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।